और धन्यवाद। प्रभुपाद जी ने लंदन में सत्संग किया। पहले दिन काफी लोग, दूसरे दिन कम हो गए, तीसरे दिन और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए। तो एक हमारा गुरु भाई था जिसने अरेंज किया था, शिरोदक्षाई विष्णु। कैसे प्रभुपाद कोई नहीं है, कोई नहीं आया, इधर बड़े कम लोग आए। क्या मतलब तेरा कोई नहीं आया? यहाँ नारद जी थे, कई देवी देवताओं के नाम लिए प्रभुपाद ने। तो बड़ी भीड़ भाड़ जहाँ वहाँ लोग जाते हैं, पर भीड़ भाड़ भेड़ चाल। भीड़ भाड़ को क्या कहा? एक भेड़ कहाँ जाती है? गुडाउन में। सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे। वो कहाँ जा रहे हैं अभी? हैं? करने के लिए। कल उनको निकाल कर सबको मार दिया जाएगा, उन्हें पता नहीं। तो ऐसे ही आज का मानव पशु जैसा बन रहा है, बन गया है। तो एकमात्र आशा है कि हम पुनः मनुष्य बने। आशा है प्रभुपाद, जिनकी ओर हम नकल कर रहे थे, विदेशियों की ओर। विदेशी देखने में बड़े सुंदर हैं, सब कुछ है, पर कर्म उनके इतने गंदे हैं जो तुम लोग सोच नहीं सकते। तुम गया अमेरिका? मैंने कैसा अमेरिका? जोर से बोलो। बिल्कुल बेकार। तो उन बेकार लोगों के पीछे हम चल पड़े थे, उन्हीं की नकल कर रहे थे नहीं हम। तो प्रभुपाद ने जो भगवान के भेजे हुए अमेरिका गए और बड़े विनम्रता से प्रचार शुरू किया, और जिनकी ओर हम भाग रहे हैं वो अपने कार्यक्रम से बिल्कुल दुखी हो चुके थे। तो दुखी होकर वो अभी सुख ढूंढ रहे थे। सुख तो कहीं मिलना नहीं था, आई नहीं दुनिया में। तो वो घर बार छोड़ के ऐसे हिप्पी बन गए थे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना नहाना धोना, गंदे। तो टॉमकिंस की ओर पार्क है, वहां जाके बहुत सारे हिप्पी बैठे होते थे। प्रभुपाद उसी पार्क में गए, वो वृक्ष आज भी खड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर कीर्तन किया। प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल है, बल था, अभी भी है। गौलोक धाम में है प्रभुपाद कि वो आगे पीछे बैठे, कौन इंडियन सेंट है, आगे पीछे आगे बैठ गए, कीर्तन सुना। फिर प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया और फिर उन लोगों को बदलना शुरू कर दिया। आज सारी दुनिया में प्रभुपाद की कृपा है। तो हमें अपना जन्म सार्थक करने के लिए प्रभुपाद जी की शरण लेनी है, उनकी जो शिक्षा है उन पर चलना है। प्रभुपाद जी की शिक्षा क्या है कि कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण के भक्त बनो, निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा करो। भारत में लोग, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त हैं, लेकिन निस्वार्थ निष्काम भाव नहीं है। एक बार एक मंदिर में हम गए, भगवान बड़े सुंदर विग्रह, कपड़े उनके बेकार के। मैंने पुजारी को पूछा, मैं इनके वस्त्र कब बदलते हो? कहते साल में एक बार। विग्रहों को, विग्रह भगवान के स्वरूप है, लेकिन भाव नहीं। भाव नहीं तो विग्रह एक साल में एक बार वस्त्र बदलते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? देखो, इन आंखों से हम भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कौन बताएगा? हैं? तू बोला क्यों? तेरे तो मैंने देखा, इधर देखा। हमारी दृष्टि दूषित है, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया उसने। मन दूषित है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब भगवान के परम शुद्ध रूप को नहीं देख सकते। तो भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। क्या हूं? उसी के फलस्वरूप भगवान आते हैं।
अवतार लेते हैं। सतयुग युग में ही आए, त्रेता युग में भी आए, द्वापर युग में भी आए, कल युग में भी आए। कलयुग के लोगों को जरूरत थी कैसे कल्याण होगा, भक्ति सिखाई कलयुग के लोगों को। भगवान ने खुद अपनी भक्ति की। तो हमें जो है फिर लोग भूल गए, फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया भगवान ने। और हम सबको प्रभुपाद की शिक्षाएं जो हैं उनको जीवन में धारण करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं को चमत्कार देखो। जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, भक्ति तो दूर, वो कृष्ण भक्त बन गए। है चमत्कार नहीं? बहुत बड़ा चमत्कार है। तो प्रभुपाद की शरण लेनी है, उनकी कृपा से आगे बढ़ना है। इंटरनेट में सुनने वालों को सबको मैं कह रहा हूँ, ये हमने ध्यान रखना है कि 4 नियमों का बड़ी कड़ाई से पालन करना है। नियम अगर भंग करेंगे तुम्हारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। कोई भी नियम भंग किया अगर तो, पहली बात तो यह है कि हमें कृष्ण प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाना। जो भोग नहीं लगता भगवान को उसे हम खाते हैं। पर भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक किसी को पता है? जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है, तीसरा अध्याय का 13 निकाल सकता है। हाँ, जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि मालिक कृष्ण है। हम अभी कल पैदा हो गए यहाँ पर, आज मालिक बन गए, कल हमको निकाल भी दिया जाएगा यहाँ से जाना पड़ेगा। मालिक कृष्ण है, हम नहीं है। तो जो मालिक हैं, हमको अपने मालिक को स्वीकार करना है। हम कौन हैं जिन्होंने अपने मालिक श्री कृष्ण का विरोध किया, उनकी आज्ञा पालन नहीं की। देखो कृष्ण में एक गुण क्या है, बहुत गुण है उनमें, एक गुण उनमें क्या है, वो स्वतंत्र हैं। तो हम किसके बच्चे हैं? तो हम उनके छोटे बच्चे हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। जैसे वो पूरा आसमान है तो हम एक छोटा सा सितारा। तो हम उनसे जब अलग हो गए तो भगवान ने जो है हमारे शिव चिंतन, हमारे कल्याण के लिए इस कलयुग में भी आना जो है स्वीकार कर लिया। वैसे तो जो महाविष्णु अद्वैताचार्य हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने प्रार्थना की भगवान की तुलसी जल और गंगा जल से शालिग्राम रूप में भगवान को पूजा, प्रार्थना की, प्रभु अद्वैताचार्य बहुत दया में है, महाविष्णु के अवतार, आप आओ कलयुग के लोगों का उद्धार करो, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। तो भगवान आए और ये उससे 500 साल पहले आए, इसी युग में, कलयुग में ही आए। और ये भी भविष्यवाणी कर दी कि दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। उसको करने के लिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी ने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक कर दिया और सारी दुनिया में प्रचार कर दिया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जो भगवान से शक्ति लेकर आए वही ऐसा कर सकता था। बहुत सारे प्रचारक सैकड़ों सालों से विदेशों में जाते हैं, वहां जाकर प्रचारक बनने के बजाय, किसी को भक्त बनाने के बजाय, वहां गोरी औरतों के शिकार बन जाते हैं। गोरी औरत इतनी बेशर्म है, किसी के साथ भी चल पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, नए नए लोग होते हैं। एक औरत मिली हमको वाशिंगटन डीसी में, उसने कहा कि मेरी माँ ने 17 शादियां की हैं। 17 शादी एक औरत करे? ये विदेशियों का कल्चर बता रहा हूँ आपको। फिर मैं शिकागो में एक घर में सत्संग कर रहा था। मैंने कहा कैसे देश में तुम रहते हो? मुझे वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में, डीसी में नहीं, वाशिंगटन में, एक सियाटल वाशिंगटन, एक औरत ने बताया मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। कहते स्वामी जी इन्फॉर्मेशन पुरानी है आपकी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है
एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियां की हैं, 27 बार खसम बदले हैं। ये वहां का कई मनुष्य करते हैं या जानवर करते हैं? जानवर ज्यादा करते हैं। ऐसी दूषित औरतों से भी लोग शादी कर लेते हैं वहां पर, हम खुद दूषित है वो। यज्ञात कर्मणो यज्ञ निष्ठा शिनो संतो मुच्चन्ति सर्व किल विषय मुच्चन्ति ते त्वदम पापा त्वदम पापा ये पश्चन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं ना, निष्काम भाव से पापों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान के धाम में जाने के लिए पाप नहीं चाहिए कुछ भी, पुण्य ही पुण्य। सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। मतलब भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाते, प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो पाप खाते हैं। बड़े बड़े अच्छे श्लोक, ये पुस्तक मैं ले लूं? बहुत अच्छा है, बड़े बात समझ आई सबको? नहीं तो हमको भगवान को अर्पण करके ही सब कुछ खाना चाहिए। आज लोग बिना अर्पण किए बिना खाते हैं, पाप वो खा रहे हैं और नरकों में जा रहे हैं। हमने पाप ना करना है ना खाना है, भोग लगा के खाना है। और अगर परिवार है तो नेक कमाई करनी है, थोड़ी हो नेक हो। बड़े कमाई कर ली आपने, लेकिन पाप की कमाई कब तक रहेगी? एक दिन जब दुनिया से हमको जाना पड़ेगा तो यमदूत तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। कई मूर्ख ऐसे में कैसे किसने देखे यमदूत? जब देखने पड़ेंगे ना तब पता लगेगा। हमारे शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं। हमारे शास्त्र की कोई बात भी झूठ नहीं है। यही सच्चा शास्त्र है। जो कि देखो, सनातन धर्म अभी कितने मतांतर हैं, सनातन सबसे पुराना है। इसलिए हमें सनातन धर्म का, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? उसको पीछे कर दो हैं? मुझे ठीक है तो हैं सुनाएंगे। नीचे कर दिए तो नहीं, उसको नीचे ऊपर करने वाला हो गया। तो कल का अंततः कुछ समय